दोस्तों, हम लोगों ने अक्सर लोगों की तारीफ होते हुए सुना है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है यार, वो तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। लोगों को इंटेलिजेंट लोगों से बात करना भी अच्छा लगता है और उनके साथ रहना भी अच्छा लगता है। ऐसे में हमारे मन में एक सवाल उठता है कि बुद्धिमान व्यक्तियों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें भी बुद्धिमान बना सकती हैं। तो मैं आपको टोटल 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं। आपको देखना है कि आपके अंदर उनमें से कितनी चीजें मैच करती हैं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा लास्ट में वीडियो को देखने के बाद। स्टार्ट करेंगे लास्ट पॉइंट से। पॉइंट नंबर 10 है क्यूरोसिटी। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो एक चीज तो मान के रखता है कि उसको सब कुछ नहीं आता। जो जितना ज्यादा मूर्ख होगा वो उतना ज्यादा ये चीज कहता हुआ पाया जाएगा कि मुझे सीखने की जरूरत नहीं, अरे मुझे तो सब पता है, अपने बाप को मत सिखा। लेकिन जो बुद्धिमान होता है उसको पता होता है कि अभी उसको और चीजें सीखनी हैं, और चीजें सीखने के लिए आपके मन में क्यूरोसिटी आनी चाहिए, सवाल उठने चाहिए कि ये चीज ऐसे क्यों हो रही है, ये व्यक्ति अगर इस चीज को कह रहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है। और ना सिर्फ ये सवाल उठाते हैं बल्कि उसके पीछे का जो जवाब है उसको भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से वो गहरे सवाल पूछते हैं और नई नई चीजों को समझते रहते हैं, सीखते रहते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं। पॉइंट नंबर 9 है खुले दिमाग का होना। ये ओपन माइंडेड रहते हैं, ये दूसरे के अनुसार चीजों को देख सकते हैं। ये कभी भी ये नहीं सोच के चलते कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये कभी भी इस मानसिकता से नहीं चलते और इनसे दूर रहते हैं। ये खुद का भी नजरिया बनाते हैं, खुद के अनुसार भी चीजों को देखते हैं, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि मैं सामने वाले को समझने की कोशिश कर पाऊं। इससे ये ओपन माइंडेड रहते हैं। जो दकियानूसी ख्यालात होते हैं उनसे थोड़ा दूर रहते हैं, बच के चलते हैं और नई नई चीजों को समझ पाते हैं। पॉइंट नंबर 8, ये हमेशा शांत और चुपचाप से रहते हैं। अक्सर ये आपको कम बोलते हुए नजर आएंगे। किसी पार्टी में एक व्यक्ति जो हमेशा पीछे चुपकर आराम से बैठा होगा ना, वो अक्सर दिमाग वाला बंदा होता है। लेकिन जो हमारा समाज है उनमें यही माना जाता है कि जो जितना ज्यादा फालतू बकवास करेगा वो उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। लेकिन मेरे अनुसार ऐसा नहीं होता। जो इंसान शांत रहता है वो हमेशा सोच समझ के बोलता है। वो कुछ भी यूं ही बेफिजूल में नहीं बोलता। वो सोचता है बोलने से पहले, वो समझता है किसी का जवाब देने से पहले, वो ये भी सोचता है कि क्या ये इंसान जवाब देने लायक भी है। अगर है तो सोचते हैं फिर बोलते हैं, और अगर नहीं तो सिर्फ मुस्कुरा कर छोड़ देते हैं। इसलिए ये शांत और चुपचाप रहते हैं। पॉइंट नंबर 7 की बात की जाए तो ये किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना जानते हैं। ये कभी भी शिकायत नहीं करते कि ये चीज मेरे साथ ऐसी क्यों हुई, काश ये ऐसा ना होता, काश भगवान ने ये चीज मेरे साथ की होती, या काश ऐसा कभी हुआ ना होता, या ऐसा। ये कभी भी इन लफड़ों में नहीं फंसते। और जो भी अनिश्चितताओं का खेल होता है, जो भी सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आते हैं ना, कोई भी परिस्थिति ऐसी आ जाती है जो कि कभी सोचा नहीं होता, ये उनसे निकलना जानते हैं। इसलिए ये हमेशा परिस्थितियों से लड़ना सीखते रहते हैं। इनको पता होता है कि कैसे जिंदगी में आगे बढ़ना है। इनको पता होता है कि जो नई सिचुएशंस होती हैं उनसे घबराना नहीं है, उनको फेस करना है, उनको हैंडल करना है, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। जिंदगी में मुश्किलें भी आएंगी, अच्छी चीजें भी आएंगी, और एक बात हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो क्या, कि कोई भी समय एक जैसा नहीं रहता। आज बुरा समय है तो कल को अच्छा भी आएगा, आज अच्छा समय है तो कल को बुरा भी आएगा। लेकिन ज़रूरत है अपने आप को संभाल के रखना, अपने आप को तैयार रखना कि कुछ नया होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, आप समझिए कि इनके अंदर एक मजबूत आत्मनियंत्रण होता है। इनके अंदर इनको पता होता है कि कैसे खुद को जाहिर करने से रोकना है, कैसे खुद को बचाना है, कैसे हर एक छोटी सी चीज़ पर उछलने नहीं लगना है, कैसे इनको पता होता है कि कुछ रुपए कमाकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, उसका दिखावा नहीं करना है। इसलिए इनके पास ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। इसलिए ये हमेशा चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, सोचते हैं। ये हमेशा चीज़ों को समझ कर ही बोलेंगे, समझ कर ही करेंगे। इसलिए इनका जो आत्मनियंत्रण होता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। पॉइंट नंबर 5 कि गलतियों से सीखते हैं, और गलतियों से सीखने से पहले आपको गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, और ये लोग गलतियां स्वीकार भी करते हैं। ये कभी भी अहंकार में नहीं डूबे रहते कि यार मेरे से गलती हो ही नहीं सकती, ये चीज़ मैंने तो किया ही नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है। ये हमेशा ईमानदार रहते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि खुद से ईमानदार रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। ये गलतियों को मानते हैं और कभी भी गलतियां मानने से पहले उसको मान के नीचा नहीं समझते हैं, क्योंकि इनको पता है जब तक आप गलतियां नहीं मानोगे तब तक आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे।
फोर्थ पॉइंट है कि थोड़े ह्यूमरस रहते हैं, ये थोड़ा अनोखा नज़रिया रखते हैं चीज़ों को देखकर। ये ज़रूरी नहीं है, मैंने जैसा बताया, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का जवाब दे ही दें। कई बार जब इनको लगता है कि ये फालतू का सवाल है तो ये हंस के टाल देते हैं, मजाक में निकाल देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जो कॉमेडियंस होते हैं उनका आईक्यू बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है कि किस सवाल से कैसे बच के निकलना है, कैसे उस चीज़ का एक अनोखा सा जवाब, एक नया सा जवाब लेकर आना है, जिससे कि बात भी टल जाए, लोग हंसकर उसको निकाल भी दें और मुश्किल से मुश्किल जो परिस्थिति होती है, जो सवाल होते हैं, उनसे वो किनारे से बच के निकल जाते हैं। इसलिए जो इनका आईक्यू होता है हाई होता है, इनका जो ह्यूमर नेचर होता है, ये हंसी मजाक करते रहते हैं। मगर जो इनका हंसी मजाक होता है ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो कि खुद भी इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि इनके मजाक में भी बहुत गहरे राज छुपे होते हैं। नंबर 3 कि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, इन नए पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। ये कभी भी अडिग नहीं रहते कि जो चीज़ जैसी होनी है वैसी ही करेंगे। ये 10 लोगों से 10 चीज़ सीखेंगे सेम चीज़ को, और उसके बाद अपना एक नया आइडिया लेकर आएंगे कि ये चीज़ ऐसे भी की जा सकती है। और इनको कभी डर नहीं लगता कि अगर ये नया एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना इनके नस नस में बिल्कुल भरा हुआ होता है। इनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, क्रिएटिविटी दिखाना पसंद है। जो क्रिएटिव चीज़ें होती हैं, जो आर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, गिटार प्लेइंग हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, कुछ भी जो कि थोड़ा अलग है, जो लोग थोड़ा अलग कर रहे हैं, स्केटिंग हो गई, ठीक है, बेकिंग हो गया, या फिर कुछ भी हो गया, ये कुछ अलग करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं। जो सब कर रहे हैं एटलीस्ट उसको करने से बचते हैं। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये खुद को जानते हैं। इंसान जब खुद को जानता है तो खुद की जो कमियां होती हैं उनको रोक सकता है बढ़ने से, उनको सही कर सकता है, और जो खुद की स्ट्रेंथ्स होती हैं, जो खुद के अंदर आपकी ताकत होती है, आप उस पर वर्क करके उसको और बढ़ा पाते हो। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए आपको खुद को जानना ज़रूरी है। और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये खुद को जान के कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते कि मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये भी ताकत है, तो मैं तो सबका बाप हूँ। ये ऐसा नहीं सोचते। और हाँ, जब ये अपनी कमियों को सीखते हैं, अपनी कमियों को जानते हैं, तो कभी ये नहीं सोचते कि यार मैं तो ज़िंदगी में कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। ये ज़्यादा निराशवादी विचारधारा से में नहीं घुसे रहते, उससे थोड़ा बच के रहते हैं। तो हमेशा याद रखें कि आपको खुद को जानना है। कभी खुद को धोखा मत दीजिए, कभी खुद के चीज़ों से बचकर मत निकलिए कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है, ये नहीं मेरे अंदर ये कमी नहीं है, मैं तो सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। इन चीज़ों से आप जितना ज़्यादा घिरेंगे उतना ही ज़्यादा आप हमेशा मुश्किलों में पड़ेंगे और कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाएंगे। तो ज़रूरत है इन चीज़ों को सीखना। और नंबर 1 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी किसी वीडियो को एंड तक देखते हैं तो उसको लाइक करके ज़रूर जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि उसके पीछे की एक मेहनत है। अगर ये कुछ सीखते हैं तो थोड़ा उसको प्रमोट भी करते हैं, उसको थोड़ा हेल्प भी करते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने पॉइंट्स आपके साथ मैच किए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।